अस्सलाम व्यूअर्स, टैलेंट टाइम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद सलमान। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि एक चीज़ भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि हरभजन सिंह ने एक और जो है वो ट्रॉल कर दिया है पाकिस्तान की क्रिकेट प्लेयर बाबर आजम को अपने ट्विटर अकाउंट पे। और इसी तरह जो है वो काफ़ी टाइम से कंसेक्टिव कोई ना कोई पॉइंट मार रहे थे और कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। आई डोंट नो वाई, ये किस तरह की उनकी प्लानिंग चल रही है टीआरपी के लिए। लाइक जैसा कि पहले ही मैंने आपसे वीडियो में डिस्कस किया था उनके हवाले से कि हरभजन सिंह जो है वो पाकिस्तान से लाइक बहुत अच्छी वाबस्तगी थी उनकी, पंजाबी स्पीकिंग भी थे और इसके अलावा बहुत प्लेयर्स के फ्रेंड्स थे और काफ़ी जॉली टाइप पर्सन रहे हैं हमेशा से। लेकिन आपको पता है कि टीआरपी और इक़्तिदार की जो ख्वाहिश है, मीडिया में बार बार आना, टेंशन सीकिंग बनना, ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा रहती है लोगों में और ये ख्वाहिश और हविस जो है ये ख़त्म नहीं होती। सो सिमिलरली इसी तरह ही हरभजन सिंह जो है वो अब उनको शायद लग रहा है कि जैसे इरफान पठान जो गायब हो गए थे मीडिया से, जो लोग भूल गए थे उनको, लेकिन इस तरह के अफ़गानिस्तान के साथ डांस करके और इस तरह से वापस जो है उन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो इनको आइडिया हो गया कि मतलब अवाम ऐसी है कि उनको पाकिस्तान की बुराई की जाए या पाकिस्तान के बारे में मजाक उड़ाया जाए, तो इसी तरह जो है ऑडियंस इंगेज होगी और मेरा नाम वापस आएगा। जैसे सनी देओल की ये स्ट्रेटजी है, ज़्यादातर तो उन्हीं से ये जो है वो कुट्टी में ले रहे हैं लोग। जैसे उन्होंने गदर 2 मूवी बनाई, ठीक है, इससे पहले वो करतारपुर कॉरिडोर भी आए और अच्छी दोस्ती है, लेकिन बात है पैसे की और टीआरपी की। तो उसके लिए फैंस और लोगों को जो है उनकी सोच के मुताबिक आपको बेनिफिट्स लेते हैं। सो इसी तरह जो है इनकी अब ये एक स्ट्रेटजी है जो ये बार बार कोई ना कोई इस तरह से टॉन्ट कर रहे हैं। जाहिर है कुछ काफ़ी हज़ार फॉलोअर्स तो हैं ही इनके। तो ये है कि बल्कि लाखों ही होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत मतलब क्रिकेट के उसमें है एरिना में, और वो भी इंडिया के। तो यह है कि अब उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट डाली है, वो पिक्चर वगैरह शेयर की हैं जिसमें बाबर आजम जो है वो इरफान पठान को इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, क्योंकि इरफान पठान का वो डांस वायरल हुआ था अफगानिस्तान के साथ, जिसने पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने शिकस्त दी थी, डिफीट किया था और उसके बाद काफ़ी ट्रोल किया था। और इरफान पठान वैसे ही बहुत ट्रोल करते रहते हैं पाकिस्तान को। सो बाबर आजम ने जो है वो इनकार कर दिया और वो पोस्ट जो है वो शेयर करके टैग करते हैं इरफान पठान को कि देखो तुम इस बंदे को इंटरव्यू जो है मतलब पीछे भाग रहे थे, और इस तरह से ब्ला ब्ला काफ़ी कमेंट्स हैं, काफ़ी चीज़ें जो है वो शेयर की गई उनकी साइड से। सो व्यूज़, इस पोस्ट को शेयर करने का मकसद उनका पर्सनली तो यही था कि टीआरपी और अटेंशन सीकिंग, अटेंशन मिले उन्हें। लेकिन यह है कि जो वो बात कर रहे थे उसका मतलब ये था कि तुम ऐसे शख्स से इंटरव्यू लेने जा रहे थे जो वैसे ही इतना बुरा हार गए इस वर्ल्ड कप में और पाकिस्तान को जैसे ट्रोल करते हैं। तो जाहिर है ये एक इनडायरेक्ट पॉइंट था, और उसके बाद डायरेक्ट भी काफ़ी बातें हुई कि मतलब बहुत सारी बातें हुई। आप सर्च करके देख सकते हैं, उनके ट्विटर के ऊपर जाके देख सकते हैं, और आपको काफ़ी मज़ीद वीडियोज़ भी मिलेंगी सोशल मीडिया पे। तो काफ़ी ज़्यादा ये बात फेमस हो चुकी है और हरभजन सिंह काफ़ी टाइम से लाइक स्पेशली इन दिनों बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वैसे तो बीच में थोड़ी थोड़ी सहवाग की आती रहती हैं बातें, लेकिन वो ये है कि वो स्ट्रेट बंदे हैं। थोड़ा सा जाहिर है वो सचिन तेंदुलकर के भी बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं, फ्रेंड रहे हैं और पार्टनर भी रहे हैं, उन्हीं के साथ ही आते थे। तो यह है, तो उनकी तारीफ़ करते हुए फिर वो हमेशा पाकिस्तान को भी ट्रोल कर देते हैं, सहवाग। सो ये है कि हरभजन सिंह जो है पहले तो शुएब अख्तर की तारीफ़ें करते हुए ही मिलते थे, तारीफ़ें करते हुए नहीं थकते थे, उनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप रही। आप शो देख सकते हैं कपिल शर्मा में भी जब आए उन्होंने कैसे तारीफ़ें की शुएब अख्तर की, और मतलब जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं बहुत अच्छी रही उनकी। लेकिन यह है कि टीआरपी की खातिर बंदा कुछ भी कर सकता है और अटेंशन के लिए। सो इसी तरह वो अटेंशन लेने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और जाहिर अब तो एज भी हो गई है उनकी। तो जब एज बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इंसान उस तरह से एक्टिव नहीं रहता, कई बार अपने होशोवास में नहीं रहता। तो इस तरह की भी हरकतें, ये भी हो सकता है इंसान किस टाइम किस मूड में बैठा हो, किस हालत में हो, ये भी होता है। सो फिर से मैं यही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि जैसी हरभजन सिंह की सोच है या बातें हैं वैसे तमाम इंडियंस की हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इंडियंस लोग बहुत अच्छे होते हैं, और इस तरह के जो बड़े प्लेयर हैं जैसे हरभजन सिंह इतने फेमस रहे हैं, लेकिन इतने बड़े प्लेयर नहीं हैं जैसे कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सहवाग, युवराज सिंह रहे हैं। सो ये है कि ऐसे मतलब
एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था इनसे, लेकिन फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है एक नंबर 1 प्लेयर हो वो ऐसी हरकतें नहीं करता। नॉर्मल एवरेज, बिलो द एवरेज, या जिनको अटेंशन चाहिए होती है, कोई ना कोई टीआरपी पैसा चाहिए होता है, वैसे। सो डियर व्यूअर्स, मैं तो यही कहूँगा कि जो पाकिस्तान के फैंस हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये तो खैर एक एंटरटेनमेंट ही, आपको भी पता है, लेकिन यह है कि जो लोग थोड़ा सीधे साधे हैं वो इस चीज़ को इतना सीरियस मत लें, क्योंकि आपको पता है आजकल की दौर में हर बंदा फेम की और पैसे के पीछे ही भाग रहा है, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है जिसके दिल में ख्वाहिश हो। सो ये काम सी बात है, ठीक है। जैसा मैं कह रहा था कि बड़े प्लेयर से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप, लेकिन क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, वो भी तो इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है, बात हो सकती है। लेकिन जो मोरालिटी है, जो इंसानियत है, ज़ाहिर है वो हमेशा प्यार मोहब्बत का दर्ज देती है, चाहे इंसान किसी कंट्री से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन या रेस से बिलोंग करता हो। सो हमेशा आपस में मोहब्बत का ही दर्ज दिया जाता है, बीइंग ह्यूमन। सो ये है कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, इसी तरह बहुत सारे पाकिस्तान के फैंस इस चीज़ को समझते होंगे और बहुत सारे नहीं समझते होंगे। इसी तरह इंडिया के बहुत सारे लोग कुछ एग्रेसिव होंगे, कुछ बहुत पीसफुल होंगे, कुछ समझते होंगे इन चीज़ों को। सो इसको बिल्कुल भी आप माइंड ना करें, ऐसे लोग टीआरपी के लिए करते रहते हैं। और हाँ, अगर आप इन चीज़ों को प्रमोट ना करें तो उससे ये होगा कि ये लोग खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे और फिर वापस भीगी बिल्ली की तरह अपने असल मोड में आ जाएंगे जो ये है, क्योंकि इनको भी पता है कि हमारा मकसद पैसा है, फेम है, और हमें एंजॉय करना है, दुनिया घूमनी है, अच्छे अच्छे 7 स्टार होटल्स में रहना है, बच्चों के लिए गाड़ियाँ लेनी है, वो लेनी है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये इनकी अपनी लाइफ है सर। उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ भी फिरते हैं, उनके साथ भी। लेकिन इन्हें पता है कि अवाम में बहुत ऐसे सीधे लोग हैं जिनको बेवकूफ़ बना के व्यूज़ लिए जाते हैं, क्योंकि जितने व्यूज़ और टीआरपी होगी उतना इनको फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, उतने इंटरव्यूज़ में आएंगे। सो ये इस तरह की हरकतें करते हैं। सो मेरे वीडियो में यही बेसिक थीम थी, बेसिक यही मेरा नैरेटिव था कि आप लोग इसको इतना माइंड मत करें, ऐसे लोग कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि सब टीआरपी के लिए और फेम के लिए, पैसे के लिए। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी क्या राय है इस हवाले से। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।